बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तैयार करेंगे मज़ेदार से शाही टुकड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार और अक्सर फैमिलीज़ में पसंद किए जाते हैं। शाही टुकड़े तैयार करने के लिए दूध, 1 किलो, चीनी, ब्रेड और मेवा है, साथ में खोया है। इससे हम शाही टुकड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप दूध को बॉयल करते हैं और 2 से 3 छोटी इलायची को कूट के इसके दानों को इसमें शामिल कर दीजिए और हम दूध बॉईल करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 12 टेबल स्पून चीनी के शामिल किए हैं। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी शामिल कीजिए और बॉयल आ जाने तक हम इंतज़ार करेंगे। इसमें जो मैंने इलायची के दाने शामिल किए हैं और चीनी को दूध में पकाएंगे बॉयल आ जाने तक अच्छी तरह से। इसी तरह से इसमें आप स्पून चलाते रहिए। अब बॉयल आ जाने पर इसमें मैं शामिल करूँगी ज़र्दे का रंग। तकरीबन आधा टेबल स्पून मैंने ज़र्दे का रंग शामिल किया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। मज़ीद अब इसमें कटा हुआ मेवा शामिल करेंगे आधा, और आधा हम ऊपर से गार्निशिंग के तौर पर एंड में शामिल करेंगे। मेवा शामिल करके इसको आप पकाइए ताकि इसके अंदर दूध में अच्छा सा मेवे का फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा खोया। तो खोया आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। मैं तकरीबन आधा पाव खोया शामिल करूँगी। तो वो खोया डाल के भी दूध को अच्छी तरह से पका लीजिए और फिर इसको हम तैयार करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए इसमें खोया शामिल हो चुका है। जब इसमें भी अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और दूध और खोया अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसको एक साइड में रख देंगे। फिर ब्रेड की तैयारी की तरफ आते हैं। तो आप एक कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे स्लाइस और इसको हम हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसको जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन सा कलर इसको हमने देना है। तो इसको आप लाइट गोल्डन कलर दे दीजिए। सब स्लाइस को इस तरह से फ्राई कर लीजिए और जिस ट्रे में आपको डिश में अपने स्लाइस सेट करने हैं, तैयार करने हैं, तो वो आप इस तरह से सेट कर लीजिए। इसमें शामिल कीजिए मज़ीद खोया। तो इसमें हमने सब स्लाइसों पे खोया शामिल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तैयार किया हुआ दूध। देखिए वो जो ठंडा हो चुका है वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आप इसमें दूध शामिल कर दीजिए ताकि सब स्लाइस इसके अंदर डिप हो जाएं। ठंडा करके शामिल कीजिए। गरम गरम दूध इसमें ना डालें क्योंकि इस तरह से स्लाइस भी टूट जाते हैं और फिर स्लाइस जो है ना दूध ज़्यादा पी जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आप दूध ठंडा करके इसमें शामिल कीजिए। अब गार्निशिंग पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ खोपरा, वो इसमें शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा खोया मज़ीद शामिल कीजिए। बचे हुए जो हमने बादाम और पिस्ते कटिंग किए थे वो इसमें शामिल कर दीजिए। तो आप भी इसी तरह से रेसिपी को तैयार कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।